नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जो एक संस्मरण विधा में लिखा गया पाठ है जो जाबिर हुसैन जी ने लिखा है। जाबिर हुसैन जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हुए थे, सालिम अली। तो जब उनकी मृत्यु हो गई सालिम अली की, तो उनकी याद में जाबिर हुसैन जी ने उनको याद करते हुए यह पाठ लिखा है। और उनकी मृत्यु के बाद जो जाबिर हुसैन जी को कष्ट और दुख हुआ था, उसी को इस पाठ में प्रकट किया है। तो आइए सर्वप्रथम हम लेखक परिचय करते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा यानी कि बिहार में हुआ था। बिहार राज्य में नालंदा जिला में हुआ था और गांव का नाम है नौनही, राजगीर। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे, यानी कि वे इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर रहे थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने, यानी कि वे राजनेता भी रह चुके हैं। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, यानी कि वर्तमान में वे बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। यानी कहने का मतलब है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार थे और तीनों भाषाओं में समान रूप से लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो अभी पढ़ी हैं वो थी, अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित, प्रशंसित हुई है, यानी कि उनकी डायरियों को काफ़ी प्रशंसा मिली है और काफ़ी चर्चा में रही है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, अभिनव यानी कि नया प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। यानी कि डायरी लेखन में एक नया प्रयोग जाबिर हुसैन जी ने किया है। इस पाठ में क्या दिया गया है कि प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यानी कि एक मैंने आपको बताया था कि पक्षी विज्ञानी हुए थे सालिम अली, उनकी याद में यह पाठ लिखा गया है। संस्मरण का अर्थ होता है स्मरण के आधार पर लिखा गया पाठ। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। यानी कि जब उनको सालिम अली की मृत्यु का दुख हुआ तो उन्होंने एक पाठ लिखा और उस पाठ का नाम रखा सांवले सपनों की याद। यानी कि जो समय बिताया गया वह किस प्रकार था, एक सपने की तरह था और उस सपने की अब याद आ रही है। किनको? जाबिर हुसैन जी को। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, यानी कि बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ
अग्रसर हैं। यानी कि सालिम अली की अंतिम यात्रा के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हुजूम का अर्थ होता है जन समूह या भीड़। यानी कि सालिम अली की जो अंतिम यात्रा है उसमें जो भीड़ थी वह खामोश थी और वादी की तरफ अग्रसर, यानी कि वादी की तरफ बढ़ रही है, यानी कि घाटी की तरफ बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, यानी कि उस जनसमूह में, उस भीड़ में कोई भी रोक टोक नहीं है। इस हुजूम में आगे चल रहे हैं सालिम अली, यानी कि कंधों पर कौन चल रहे हैं? सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं, जिनकी अंतिम यात्रा है। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, यानी कि वे कोई सेलिब्रिटी की तरह सबसे आगे अपने अंतिम सफ़र का बोझ उठाए चल रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है, यानी कि उनके जीते जी जितने भी सफ़र हुए हैं उनसे यह बिल्कुल भी अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी कि अब उनको जो है शांति मिलने वाली है, क्योंकि अब भीड़ भाड़ उनकी ज़िंदगी से समाप्त होने वाली है और ना ही उनके जीवन में कोई तनाव वगैरह अवसाद कष्ट रहने वाला है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, यानी कि छुप रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी जिस्म की हरारत, यानी कि इस शरीर की उष्णता या गर्मी, यानी कि कोई व्यक्ति अपने जो जीवित है अपनी श्वास अगर उस व्यक्ति में, मरे हुए व्यक्ति में डाल दे तो भी ये दोबारा गा नहीं सकेगा, यानी वह बोल नहीं सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी पक्षी कौन? सालिम अली की बात हो रही है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसमें जंगल, पहाड़, झरने वगैरह हैं, उनको लोग प्रकृति की नहीं, आदमी समझकर देख रहे हैं और उनको देखने को उत्साहित रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? यानी लेखक प्रश्न पूछ रहा है कि कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ सुनकर अपने अंदर का रोमांच महसूस कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक का अर्थ यहाँ दिया गया है प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। तो इस प्रकार जाबिर हुसैन जी ने बहुत ही सुंदर संस्मरण सांवले सपनों की याद पाठ को लिखा है। उसको हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने जाबिर हुसैन जी का परिचय किया था और इस पहले पृष्ठ का पढ़ा है और समझा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, थैंक यू।